नहीं, मेरे पास तो जो लिस्ट है दवाइयों की 372 की दवाइयाँ की यहाँ पे हमारे पास अवेलेबिलिटी है और उसमें ऑलमोस्ट 95% हमारे पेशेंट्स का यहाँ पे उनको इलाज मिलना चाहिए। दवाई नहीं मिलती, एक दवाई दे दे और दवाई नहीं मिली। और दवाई नहीं मिलती? हाँ, बाहर से लो। यही है? हाँ जी, ऐसा ही है। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किस तरह से लापरवाही बरती जाती है, इसका उदाहरण शुक्रवार को उस समय सामने आया जब विधानसभा की शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधित मामलों की कमेटी निरीक्षण के लिए पहुंची। विधानसभा की कमेटी पहुंची तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में पहुंचे हुए थे। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर मनीष बंसल विधायकों को अस्पताल से विदा करने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल में दवा की कोई कमी नहीं है, व्यवस्थाएं भी बेहतर है। डीजी हेल्थ यह बता ही रहे थे कि पास ही खड़े एक मरीज ने व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। इस मरीज ने बताया कि डॉक्टर ने मुझे 5 दवा लिखी है, यहाँ पर बस एक ही दवा मिली, बाकी की 4 दवा बाहर से लेने के लिए कहा गया है। ठीक इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड के लिए दी जा रही कई महीनों की तारीख को लेकर भी डीजी हेल्थ के पास कोई जवाब नहीं था। डीजी हेल्थ के बगल में ही खड़े एक और व्यक्ति ने कर्मचारियों की बदसलूकी को लेकर शिकायत दी। सुनिए और देखिए क्या हुआ जब स्वास्थ्य महानिदेशक रेवाड़ी की नागरिक अस्पताल में पहुंचे। क्या कहेंगे, बड़ी ग्रीवेंस आज आई है सामने, पाई गई किस तरह के हालात? आज हमने यहाँ पे विज़िट किया है, उससे पहले भी हमारी रेगुलर विज़िट रेवाड़ी में होती रही है और यहाँ पे जो हमारी नई बिल्डिंग जो बननी है उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। इसके लिए हमारा नक्शा भी तैयार हो गया और इसी साइड पे जो पीछे खाली एरिया और प्लस कुछ एरिया इसका लेके यहाँ पे वो बनेगी और हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे पूरा जो आपकी हेल्थ सर्विसेज एक ही छत के नीचे सारी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएं। जैसा कि विधायक जी ने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र जो अभी बाहर रेड क्रॉस के एक उसमें चल रहा है उसको भी अंदर शिफ्ट करें, तो वो भी हम उसका प्रयास करेंगे कि अगर इस बिल्डिंग में संभव नहीं हुआ तो नई बिल्डिंग में उसको हम ले आएँ। जो अल्ट्रासाउंड है उसकी डेट 2-2 महीने के बाद मिल रही है, तो ऐसे में कहाँ जाएगा एक रोगी? देखिए, हमारे पास आज की डेट में एक ही सोनोलॉजिस्ट है यहाँ पे जिसकी जो है वो पेशेंट को अटेंड करते हैं और नंबर निकालने की बजाय वो पेशेंट का अल्ट्रासाउंड अच्छे से कर पाएँ और उसकी रिपोर्ट प्रॉपर देख पाएँ। कहाँ जाए, मैं ये पूछ रहा था, और बाकी जिसको ज़रूरत है वो कहाँ जाए? देखिए, उसकी भी कोई व्यवस्था करेंगे। सर, बात हम दवाइयों की करें तो लगभग दवाई यहाँ पर नहीं मिलती है, मतलब रोजमर्रा की दवाई होती है हॉस्पिटल, एक मतलब मिलती नहीं है। डाइक्लोफेन मतलब क्रीम होती है वो नहीं मिलती इस तरह। आपने निरीक्षण किया, क्या पाया गया निरीक्षण? नहीं, मेरे पास तो जो लिस्ट है दवाइयों की 372 की दवाइयाँ की यहाँ पे हमारे पास अवेलेबिलिटी है और उसमें ऑलमोस्ट 95% हमारे पेशेंट्स का यहाँ पे उनको इलाज मिलना चाहिए। बंसल साहब, आपकी गाइडलाइन है, स्वास्थ्य विभाग को भी पता है कि नीचे के जो डिप्टी हैं या सीएमओ हैं उनको भी ओपीडी देखना मैंडेटरी है। शायद ही किसी ने आखिरी नब्ज कब देखी हो उनको याद हो। और दूसरा ये कि जो डिप्टी जिनको पीजी करवाया, करोड़ों रुपए हरियाणा गवर्नमेंट का लगा, उनको एडिशनल चार्ज के नाम पे 5-5 साल से सीएमओ ऑफिस में अटैच कर रखा है, जबकि उनकी सुविधाएं रूरल में लोगों को मिलनी चाहिए, मरीज देखने चाहिए। मरीजों की भीड़ इस बात का सबूत है कि उनको डॉक्टर जो है वो नहीं मिल रहे। जो आपने कहा मैंने उसका संज्ञान ले लिया है और आज हम इसके बाद सीएमओ ऑफिस में यही चीज़ें चेक करेंगे कि किसकी इस तरह से एडिशनल ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। बाकी जो स्टाफ की यहाँ पे विधायक जी ने भी संतुष्टि जाहिर की है कि डॉक्टर्स की कोई शॉर्टेज नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ भी पूरा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डीजी साहब, ड्रामा की बात करें तो मतलब भर्ती कम, रेफर ज़्यादा होते हैं। देखिए, ट्रॉमा एक ऐसी चीज़ है जिसमें पेशेंट के साथ साथ उसके अटेंडेंट्स का भी जो संतुष्ट होना ज़रूरी है। हमारे पास लेवल 3 ट्रॉमा सेंटर्स की सर्विसेज अवेलेबल हैं, न्यूरो सर्जन नहीं है। हेड इंजरी के केसेस को यहाँ पे रखना प्रॉपर नहीं है क्योंकि उसके लिए जान का भी खतरा हो सकता है। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि बंदे की जान ना जाए। दवाई नहीं मिलती,
एक दवाई दे दी और दवाई नहीं मिली। और दवाई नहीं मिलती? हाँ, बाहर से लो। यही है? हाँ जी, ऐसा ही है व्यवहार। कान की डॉक्टर ने बोला कान में मशीन लगेगी, मशीन लगेगी। आपने नहीं, मेरा दवाई दे रहे हैं। वाइफ के सिर में दर्द था, सुबह से लाइन में लगी पड़ी है। जब नंबर आया, नंबर आते के साथ उन्होंने कहा भाई अब 3 नंबर में चले जाओ। वहाँ पे मेरा 2 घंटे वहाँ ख़राब कर दिए। उसमें जाके कम से कम 40 नंबर के बाद 41वां नंबर है अब मेरा। अब 2 घंटे जो मेरे वहाँ ख़राब हुए, इसका जवाब कौन देगा? मैं अपना काम धंधा सब छोड़ के बैठा हूँ, तो कौन देगा? व्यवहार कैसा है यहाँ? व्यवहार सबसे बेकार, डॉक्टरों का नहीं, जो स्टाफ है ना, स्टाफ का ये सबसे बेकार। ये वैसे डॉक्टर तो अनिल कुमार। क्या पूरी शिकायत की आप? मेरी शिकायत ये थी, आयुष्मान कार्ड के का स्कीम निकल रही हुई है योजना की। उस योजना के तहत हमें इनके पास पूछने का है भी किसकी फार्म वार्म कहाँ मिलेंगे। इन्होंने कहा हमारे को फार्म का पता नहीं। और उसके बाद हमें क्या क्वालिफिकेशन में बोला आगे से देख लेना टोल पे उसमें जाकर। जब तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम यहाँ बैठे किस लिए हो? जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो बैठे किस लिए? ये फार्म टूंग आड़ा रच रहे थे कि आगे पैर लगा वो पैर लगा तो लड़कियों की शिकायत सुनी गई है कि ऐसे पैर भी लगाया गया है। कौन लगाता है? क्या पूरा माजरा था वो ये? खतरी नाम का बंदा था एक वैसे ही। अच्छा तो मेरे कानों तक आई थी। अच्छा। मैं एसडीएम साहब का सदस्य हूँ, अच्छा। तो मैंने इसलिए ये बात बताई इनके कानों में। फोटो में बताइए, खतरे का डोप पे लगाया गया है कोई। प्रूफ क्या है? जैसे जिस तरह से आप आरोप तो कोई भी लगा सकता है। अरे पूरी तो वो लड़की बताएगी। आप ही कहता फोटो है क्या? नहीं, फोटो वो लड़की बताएगी। वो लड़की ने मेरे को बताया था। अब मैं मौके पे इनको बताना चाहता था।